हर काम में अल्लाह की मसलियत होती है। शुक्र करो ज़्यादा चोटें नहीं आई। मम्मी मैं तो आपको एक गुड न्यूज़ सुनाने के लिए आया था और मिलके मुझे ये बैड न्यूज़। ओह सुहेल, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उन्होंने खालामी को नई जिंदगी दी है। सुहेल, मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। व्हाट? 2 लाख? किस खुशी में? बेटा तुम ऐसा करो कि अखबार में एक न्यूज़ लगवा दो अपनी शादी के पोस्टपोन होने की। इत्तलाए आम, ज़ेब एंटरप्राइजेस के रोहेल अहमद और मिस्टर मरहूम सनाउल्लाह की साहबजादी फरजीन का निकाह। फिलहाल ऐसी ज़रूरत नहीं लग रही है। शी इज़ क्वाइट नॉर्मल नाउ। अच्छा डॉक्टर साहब, अब कितनी और देर लगेगी अम्मी को यहाँ से डिस्चार्ज होने में? मेरे ख्याल में 1 आध दिन में ये सही हो जाएगी। बिल्कुल। विदा जी भाभी। विदा, सुहेल का फोन आया था, उन्हें ऑफिस में देर हो जाएगी। वो कह रहे थे कि मैं डायरेक्ट हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगा। तुम जल्दी कर लो, बड़ी माँ गाड़ी में बैठी है। ठीक है, मैं भी आई। ओके जल्दी आना। जिनको चाहा जाता है उनके बारे में सब कुछ जाना भी जाता है। मैं आपको जानता हूँ। आपको पता है टाइम क्या हुआ है? मिस लाइबस 7 बज चुके हैं और आप अभी तक गई नहीं। 7 बज गए। ओके फिर मैं चलता हूँ। अरे अंदर तो चलो। नहीं, आई फील सो टायर्ड। आई थिंक मुझे अब घर चलना चाहिए। मेरे साथ अंदर चलो, मैं तुम्हें बहुत मज़े की कॉफ़ी पिलाती हूँ। तुम्हारी सारी थकन उतर जाएगी। ओके। थैंक यू। कम। कैसा लगा आपको कॉफ़ी का टेस्ट? अच्छा टेस्ट है। इट्स नाइस। थैंक यू। रोहित, इतने दिनों के बाद लाइबा को देखकर कैसा लगा आपको? देखो फरजीन, हम दोनों जिस रिश्ते में बनने जा रहे हैं उसकी मजबूती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है कि आइंदा तुम मुझसे लाइबा से रिलेटेड कोई भी बात नहीं करोगे। अरे तुम तो माइंड कर गए। मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया था। एनीहाउ, मैंने ये डिसाइड किया है कि शादी के बाद हम दोनों स्विट्ज़रलैंड जाएंगे। यू लाइक इट? फरजीन, अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद मम्मी कम से कम भी 1 महीना रेस्ट करेंगी और मैं चाहता हूँ कि उस 1 महीने में मैं अपना बिजनेस
अच्छी तरह इस्टेब्लिश कर लूँ। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ओके फरजीन, मैं चलता हूँ। As you wish. Anyways, thanks for the lovely coffee. Okay. Good night. Take care. ये क्या कह गया? इसका मतलब है कि शादी 2 महीने और आगे हो गई? कहाँ फंसा दिया आपने मुझे? बड़ी अम्मा, एक्सीडेंट के बाद से मम्मी के अंदर मैं बहुत बड़ी तब्दीली महसूस कर रही हूँ। याद है आपको लाइबा भाभी के हवाले से वो क्या कह रही थी? हाँ बेटा, अल्लाह करे कि बहू को अपनी गलतियों का एहसास हो जाए और हमारा ये घर पहले की तरह फिर से जन्नत बन जाए। बड़ी अम्मा, आपको पता है कल काशिफ भाई भी आए थे हॉस्पिटल? काशिफ आया था? कब? और मैं कहाँ थी? तूने मुझे क्यों नहीं बताया? आप मम्मी के पास थी और रोहिल भाई और सोहेल भाई ने उन्हें देखा, लेकिन नजरअंदाज करके अंदर चले गए। रोहेल भाई और सोहेल भाई के रवैये को देखकर उन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि वो मम्मी को अंदर रूम में देखने आए। वो बाहर से ही मम्मी की खैरियत पूछकर चले गए। लाइबा ने अमीना को अस्पताल पहुंचा दिया। काशिफ अस्पताल में देखने आ गया और हमारे रवैये, या अल्लाह हमें माफ फरमा दे। जाने अनजाने में हमसे जो भी गलती हो गई है हमें माफ कर दे परवरदिगार। सच्चाई तो ही जानता है, हमें माफ कर दे मेरे परवरदिगार। ये क्या बड़ी अम्मा, आपने फिर से रोना शुरू कर दिया। प्लीज ना रोएं, नहीं रोएं प्लीज। मुझे मालूम था संडे और तुम घर पर ही होगी। खुरम के बगैर घर कितना सूना सूना सा लग रहा है। अगर मेरी जॉब का मसला ना होता तो उसे खुद से कभी जुदा ना करती। और आज तो मैं उसे बहुत मिस कर रही हूँ। संडे है ना, उसे घुमाने ले जाती थी। खैर तुम बताओ, तुम्हारा तो ऑफ है आज। हाँ, लेकिन कल सुबह से कंटिन्यू है वही 36 आवर्स की ड्यूटी। अच्छा बेटा, तुम दोनों बैठकर बातें करो और मैं तुम्हारे लिए कुछ जाकर बनाती हूँ। और हाँ देखो बिटिया, तुम हमारे यहाँ पहली बार आई हो तो खाना खाए बगैर नहीं जाने दूंगी। हाँ ठीक है, खाना खा के जाना। थैंक यू आंटी। लाइबा, तुमने अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है? आई मीन कि इतनी लंबी ज़िंदगी तन्हा कैसे गुजारोगी तुम? और अगर यही सवाल मैं तुमसे करूं तो तुमने शादी क्यों नहीं की अभी तक? शायद इसलिए कि मुझे जिसकी तलाश थी वो मुझे मिल ही नहीं सका। क्यों? कहाँ गया वो? चला गया था, लेकिन अब वापस आ गया है। वाकई? मुबारक हो। कहाँ है वो? मुझे नहीं मिलवाओगी? ज़रूर मिलवाऊंगी, मगर ये बताओ कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? झूठ बोला मैंने? वो क्या? यही कि तुम्हारे हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं। तुमसे ये सब? मैं जानती हूँ लाइबा कि वो जिंदा है और खुर्रम तुम्हारा सगा बेटा नहीं। मगर तुम ये सब कुछ कैसे? वो भी बता दूंगी, मगर पहले तुमसे सच्चाई जानने के बाद। बताओ लाइबा, मुझे सब कुछ बता दो। बता देने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है। ठीक जानती हो तुम।
मेरे हस्बैंड रोहिल जिंदा हैं। बस एक गलतफहमी ने हमें दूर कर दिया। तुम्हें बहुत मुबारक हो बेटा, मगर एक बात याद रखना, कामयाबी मिलने से ज़्यादा कामयाबी कायम रखने पर है। उसके लिए क्वालिटी पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। आई नो मम्मी, यू डोंट वरी। सुहेल, आप रोहिल को भी तो गाइड करें ना, कहीं इसकी रकम इन्वेस्ट करवा दें। भाई मैं तो कह चुका हूँ उसे, लेकिन वो प्लास्टिक इंडस्ट्री लगाने में इंटरेस्टेड है। प्लास्टिक इंडस्ट्री? लेकिन बेटा तुम्हें तो उसका कोई तजुर्बा ही नहीं है। मम्मी, हर काम करने से ही एक्सपीरियंस हासिल होता है, और मैंने अपना सारा होमवर्क कर लिया है। बस आप जल्दी से घर शिफ्ट हो जाए तो मैं प्रॉपर वर्क स्टार्ट कर सकूं। मैंने ज़मीन भी देख लिया और लोन के लिए अप्लाई भी कर दिया। भाई तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले, अंदर ही अंदर सारी तैयारी कर ली। भाईजान, सब कुछ आप ही से सीखा है। दुआ करो बेटा, मैं जल्दी से घर शिफ्ट हो जाऊं, ताकि जल्द से जल्द तुम्हारी और फरजीन की शादी कर दूं। हाय जेंटलमैन, कैसी हैं आप? भाई आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। इनकी सीटी स्कैन की रिपोर्ट आ गई है एंड शी इज़ नॉर्मल नाउ। थैंक यू डॉक्टर साहब। यू वेलकम। खाला अम्मी, इतनी अच्छी न्यूज़ मिली है, मैं अभी फरजीन को बता के आती हूँ, ठीक है? मम्मी, मैं जाकर बड़ी अम्मा और रिदा को बता दूं? हाँ हाँ बेटा, रिदा कहाँ है? जी हाँ, रिदा मैं बुला कर लाता हूँ। मम्मी आप अपना ख्याल रखिए। यस, ये चेक आपका? जी हाँ। मैम आपका नाम? मिस रमशा। मगर बात क्या है? मैम इस अकाउंट के अंदर कोई भी पैसे नहीं है, सॉरी। क्या? मगर ये कैसे हो सकता है? ये चेक तो मुझे सुहेल इंटरप्राइजेस के मिस्टर सुहेल ने दिया है। आप प्लीज एक बार और चेक कर लें। मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ। चिल्लाओ मत, मैं कोई मर नहीं गया हूं, और ना ही तुम्हारे 2 लाख रुपए लेकर इस मुल्क से भागा हूं, समझे तुम? बट इट्स टोटली चीटिंग। तो पहले से तुम्हें ट्राई कर रही हूँ, मगर तुम्हारा सेल ऑफ जा रहा है। क्या तुम नहीं जानते थे कि उस अकाउंट में पैसे नहीं है? मगर तुमने जानबूझकर अपनी जान छुड़ाने के लिए मुझे वो डमी चेक दिया, वो भी कैश का।
ट्राई टू अंडरस्टैंड रिमशा। सिर्फ रात गुजार लो, सुबह आकर मुझसे पूरी अमाउंट ले जाना, ओके? यही हम दोनों के लिए बेहतर होगा, वरना दूसरी सूरत में मुझे काशिफ साहब को सब कुछ बताना पड़ेगा। सुहेल, रिमशा मेरी बात। जिसको दूध पिलाओ वही डसने को तैयार रहता है। हाँ हाँ घर पे ही हैं, मगर कमरे में नहीं। आखिर बात क्या है? वो तो मैं तुम्हें सुबह ही बताऊंगी आपा। बस तुम ये समझ लो कि मैंने उस रिमशा नामी लड़की का पता चला लिया है। क्या पता चला? सुहेल के साथ चक्कर है ना उसका? चक्कर से कुछ ज्यादा ही की बात है आपा। जानती हूँ मैं, शायद सुहेल आ रहे हैं। तुम सुबह होगी ना, फिर बात करेंगे, ओके? ओके। तुम सोई नहीं अभी तक? कैसे सोती? सर दर्द के मारे फटा जा रहा है। ये सोच सोच कर कि रोहित ने किस तरह आग को दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया और नई फैक्ट्री की तैयारी कर ली। उसकी मर्जी, ये उसका पैसा है, वो हमें बताए या ना बताए। अब मुझे भी तो कॉन्ट्रैक्ट मिला है, क्या मैंने उसे बता दिया कि कैसे मिला और कितने करोड़ का मिला? तो मुझे तो बता दें कि कितने करोड़ का मिला है। इट्स बिजनेस सीक्रेट। तुम सिर्फ अपनी ज्वेलरी और शॉपिंग से मतलब रखो। वैसे बाय द वे, तुम्हारे तो सर में दर्द हो रहा था ना?